को टेट परीक्षा संपन्न होगी। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटीआर ने एक ट्वीट किया, जिससे परीक्षाएं स्थगित होने के समाचार आए। इस कारण जिस दिन टेट परीक्षा संपन्न होने वाली है उस दिन आरआरबी की परीक्षा भी होने वाली है, जिससे एक उम्मीदवार ने ट्विटर मंच से इस विषय का प्रस्ताव रखा कि एक ही दिन में 2 परीक्षाएं आयोजित करने से हम कैसे उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उस प्रत्याशी ने परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह करते हुए केटीआर को टैग करते हुए ट्वीट किया है। इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए मंत्री केटीआर ने इस विषय पर गौर करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को टैग करते हुए इस संदेश को फॉरवर्ड कर दिया। केटीआर के द्वारा फॉरवर्ड किए संदेश पर मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने केटीआर के द्वारा फॉरवर्ड किए गए संदेश पर मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्थिति को साफ करते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में टेट परीक्षा को स्थगित करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य परीक्षाओं के साथ कोई तालमेल न हो, इस प्रकार से देखकर परीक्षा तिथियां निर्धारित की गई है। यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंत्री सत्यवती राठौड़ ने सपरिवार दर्शन कर नरसिम्हा स्वामी के विशेष पूजा की। स्वामी के दर्शन करने के पश्चात मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा कि उन्होंने भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी से कामना की है कि राज्य एवं संपूर्ण देश की जनता सुख संतोष से रहे और किसी को कोई आपदा या तकलीफ ना हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। उन्होंने साथ ही यह भी कामना की कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को देश की बागडोर संभालने की शक्ति प्रदान करे। राज्य में अमल की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से देश भर में सभी राज्य ऐसी योजनाओं को अमल करें। उन्होंने कामना की है कि मुख्यमंत्री का वर्तमान दौरा सफल होने की भी भगवान से कामना की। అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దగ్గర ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి అనేక సార్లు స్వామివారిని దర్శించుకున్నాను। ప్రజా జీవితంలో కూడా అనేక సార్లు దర్శించుకుని రోజు మొదటిసారి ఈ ఆలయ వైభోగాన్ని చూస్తా అంటే ఎక్కడున్నామా అన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది। ఇది ఒక భూతల స్వర్గంలాగా ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు చరిత్రలో మరి చిరస్థాయిగా మిగిలిపోయే విధంగా ఈ నిర్మాణం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారి మరి ఈ నిర్మాణం మీద పెట్టిన శ్రద్ధ। चेवेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक काले यादయ్య आय ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की प्रशंसा करते हुए कहा कि गरीब परिवारों की लड़की के लिए केसीआर एक बड़ा सहारा बनकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा आरंभ की गई अनेकों कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए एक वरदान बन गई है। नवाबपेट मंडल स्थित विविध ग्रामों से संबंधित 11 लाभार्थी परिवारों को विधायक काले यादయ్య ने मुख्यमंत्री सहायता निधि तथा कल्याण लक्ष्मी योजना के चेक बांटे। इसके उपरांत विधायक ने लाभार्थियों के साथ मिलकर भोजन किया। इस अवसर पर उनके द्वारा किस प्रकार की समस्याएं सही जा रही है, उनके लिए सरकारी योजनाएं प्राप्त हो रही या नहीं, इसकी भी जानकारी ली। कुतबुल्लापुर बारमपेट ब्लू कॉलोनी में एमएलसी शंभी राजू ने दौरा किया। इस विषय में डिंडीगल नगर पालिका पार्षद के बारमपेट ब्लू कॉलोनी से संबंध एसोसिएशन के सदस्यों से कॉलोनी की समस्याओं के संबंध में एमएलसी राजू ने जानकारियां प्राप्त की। कॉलोनी वासियों की समस्याओं को जानने के बाद शंभीपुर राजू ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय पार्षद नरसा रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर योगेश्वर लोग के साथ मिलकर ब्लूम्स कॉलोनी में जांच दौरा किया और वहां की समस्याएं देखकर संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि इस क्षेत्र की समस्याओं का तत्काल परिष्कार किया जाए। इस अवसर पर बूंदीकल म्यूनिसिपल काउंसिलर शंभूपुर कृष्णा सहित अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे। नगर के गोपनपल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला करने पर उतर आए। तालाब के संरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तालाब का दौरा करने गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगानंद
मुव्वा सत्यनारायण, ज्ञानेंद्र प्रसाद, नरेश प्रभाकर आदि देवुल्लू चेरुवु के दौरे पर गए। स्थानीय पार्षद गंगाधर तालाब की 1 एकड़ भूमि पर कब्जा कर अपना पार्टी कार्यालय तथा गेस्ट हाउस का निर्माण कर लिया। इस मामले की जानकारी लेकर वास्तविकता का पता लगाने भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां गए। इस पर पार्षद गंगाधर ने आप सभी यहां क्यों आए कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंगाधर के समर्थकों ने हमला किया। पार्षद गंगाधर ने वीडियो न निकालने की बात कहते हुए वीडियोग्राफरों पर गंगाधर स्वयं हमला कर दिया। यह भारतीय जनता पार्टी के ही नेता एक दूसरे पर हमला कर लिए। इस हमले में मुव्वा सत्यनारायण बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चंदानगर पुलिस थाने में पार्षद गंगाधर के खिलाफ कमेटी के सदस्यों ने शिकायत दर्ज की। मुदिराज संयुक्त कार्रवाई समिति के राज्य शाखा वाइस चेयरमैन, तेलंगाना राष्ट्रीय मजदूर यूनियन राज्य शाखा के प्रधान सचिव हनुमंतु ने मांग की है कि कर्मचारी कानूनों का सम्मान करते हुए आरटीसी में कर्मचारी संघों को अनुमति दी जाए। हनुमंतु ने मांग करते हुए कहा कि राज्य भर में स्थित सभी आरटीसी डिपो में जो प्रताड़न चल रहा है उसे तत्काल रोका जाए और कर्मचारियों को जो लंबित समस्याएं हैं उनका तत्काल परिष्कार किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने कुछ पत्रकारों को भी प्रकाशन किया। इस अवसर पर हनुमंतु ने राज्य भर में स्थित सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान दिया। ఏదైతే టీఎం ఉందో ఆ టీఎంలో ఉన్నటువంటి 2 వర్గాలు కూడా ఈ యొక్క జేఏసీలోకి రావాల్సిందిగా సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈ నెల 24 తారీఖు నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని డిపోల ముందు ఈ యొక్క నల్ల బ్యాడ్జీలు పెట్టి నిరసన తెలియాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా జేఏసీ పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా వచ్చే నెల 24 తారీఖున అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులతోటి ఒక సదస్సు పెట్టి హైదరాబాద్ బాగ్లింగంపల్లిలో ఒక సదస్సు కూడా పెట్టడం జరిగింది। ఈ యొక్క సదస్సు కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా తప్పకుండా ఈ యొక్క సదస్సు రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। ఏదైనా సరే కలిసికట్టుగా పోరాటం చేస్తే తప్ప ఈ యొక్క ఆర్టీసీ సిబ్బంది సమస్యలు పరిష్కారం కావు। राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर का दिल्ली दौरा अभी जारी है। शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे केसीआर आज समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव से भेंट किए। मुख्यमंत्री के आह्वान पर तुगलक रोड पर निवास कर रहे केसीआर के निवास स्थल पर एक प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर ने अखिलेश यादव का भव्य रूप से स्वागत कर उनका सम्मान किया। यह पता चला है कि इस भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच ताजा राजनीतिक परिणामों पर चर्चा की गई है। बैठक की समाप्ति के बाद अखिलेश यादव मीडिया से बात किए बिना ही वापस लौट गए। मुख्यमंत्री केसीआर कल चंडीगढ़ पहुंचकर पंजाब के किसानों से तथा उनके परिवारों से मिलकर परामर्श करेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन के दौरान मारे गए पंजाब के किसान परिवारों को वह पूरी मदद करेंगे। केसीआर ने बताया कि मृतक किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपयों के चेक प्रदान किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि इस राशि की घोषणा केसीआर ने पहले ही की थी। दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा भगवंत मान के साथ मिलकर एक किसान के परिवार को मुख्यमंत्री केसीआर चेकों का वितरण करेंगे। सोमवार 23 मई से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हो रही है। इसी संदर्भ में अपने विद्यार्थियों में प्रेरणा एवं उत्साह भरने के लिए चंपापेट स्थित त्रिवेणी विद्यालय में मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत में जन्म लेकर अमेरिका में ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही डॉक्टर हरनी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बात की जानकारी विद्यालय के प्रबंधन ने दी। इस मौके पर डॉक्टर हरनी ने बताया कि गोवर्धन रेड्डी के मार्गदर्शन के अनुसार अपनी विद्यार्थी अवस्था में रहते समय जितने अवरोधों का मैंने सामना की हूँ उन सब में गोवर्धन रेड्डी ने मेरा साथ दिया है। इस अवसर पर त्रिवेणी विद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया कि डॉक्टर हरनी के भाषण से उनमें एक प्रेरणा जागी है और वह उनकी प्रेरणा को आदर्श मानकर अपने जीवन का निर्माण करेंगे।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में चोरियों को अंजाम दे रही महिला को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैग से 53 तोले सोना चुराकर ले गई। कुकड़पल्ली ऑल्विन कॉलोनी निवासी प्रिया नामक महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रिया को 300 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने बड़ी आसानी से धर दबोच लिया। తన బ్యాగ్ చూసుకుంటే దాంట్లో 53 తులాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్న బాక్స్ మిస్సింగ్ ఉంది. తను ఇమీడియట్గా వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి చూస్తే అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్యూజ్డ్ గేట్ నెంబర్ 4 దగ్గర నిలబడి ఉంది. మనం ఇమీడియట్గా ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ డిఎస్పీస్ అన్ని సీసీటీవీస్ స్టేషన్లో ఉన్న సీసీటీవీస్ అన్నీ కూడా చెక్ చేశారు. చేస్తే అక్యూజ్డ్ గేట్ నెంబర్ 4 దగ్గర నిలబడి ఉంది, వాచ్ చేస్తూ ఉంది. ఈ విక్టిమ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత విక్టిమ్ని ఫాలో అయ్యింది. విక్టిమ్ ఎప్పుడైతే లిఫ్ట్ ఎక్కిందో తనతో పాటు అక్యూజ్డ్ కూడా లిఫ్ట్ ఎక్కి లిఫ్ట్లో ఆమె హ్యాండ్ బ్యాగ్ మీద ఈమె శారీ ఇది పళ్ళు ఏదైతే ఉందో ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్ మీద ఇట్లా కవర్ చేసినట్టు చేసి हैदराबाद नगर में सनसनी बन चुके बेगम बाजार प्रतिष्ठा को लेकर की गई हत्या के मामले पर मानव अधिकार आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विभिन्न समाचार पत्रों तथा प्रसार माध्यमों आदि पर आए कथनों को आयोग ने सुमोटो के रूप में लेते हुए मामला दर्ज किया। मानव अधिकार आयोग ने हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त को इस घटना की समग्र रिपोर्ट 30 जून तक आयोग को देने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। धीरज की हत्या संजना के चाचा के बेटों ने तथा उनके मित्रों ने मिलकर की है। इसकी पुलिस ने पहचान कर ली। आरोपियों को कर्नाटक राज्य के गुरमिटकल से पश्चिमी क्षेत्र की टास्क फोर्स पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी अपने दुपहिया वाहनों पर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। इस समय सभी आरोपियों से सिकंदराबाद स्थित टास्क फोर्स कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। डीसीपी जोएल डेविस ने बताया कि आरोपियों से पूरी गहराई के साथ पूछताछ की जा रही है। इस हत्याकांड में और कितने लोग शामिल हैं इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। 5 prima facie 5 4 apprehended, 1 is absconding. Relatives 2 we prima facie because we are still interviewing them. Prima facie we came to know that 2 are related to the close relatives of this. సంజన వాళ్ళ బ్రదర్ ఉన్నారు.